الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई, यकताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, फ़आलुल लिमा युरीद है। हर चीज़ पर वो कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ख़ास। बख्शिश और रहमत की दुआ सहाबा इकराम, अहले बैत, ताबईन निज़ाम, औलिया इकराम, मुहद्दिसीन निज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए। हम्दो सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, सय्यदना अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस पिछले खुतबा के अंदर मैंने आपके सामने जो है वो बयान की थी। आपने समाअत फरमाई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ज़िक्र करते हैं हज्जतुल वदा के। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद कि तुम मुझे आइंदा साल जो है वो ना देखो, लिहाजा तुम मुझसे जो है जो मसाइल पूछना चाहते हो वो पूछ लो। सहाबी कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मजमे के अंदर ये ऐलान किया तो पिछले बंदों में से एक सहाबी ने कहा, तो फिर आप हमें किस बात का हुक्म जो है वो देते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, तकवा इख्तियार करो। दूसरी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाई थी, आपने फरमाया था सल्लू खम्सकुम, 5 नमाज़ें पढ़ना। ये इस हदीस का दूसरा टुकड़ा है, दूसरी नसीहत है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इरशाद फरमाई थी। आज इसी के ऊपर जो है वो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने जो है वो चंद गुज़ारिशात जो है वो ज़िक्र करूँगा। नमाज, इसकी अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से आप लगा लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबी ने यह पूछा कि अगर आप आइंदा साल हमारे अंदर मौजूद नहीं होंगे तो फिर आप हमें कोई नसीहत तो करें, हुक्म किस बात का देते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से डरने का कहा और अल्लाह के डर के बाद जो है वो जिस चीज़ का ज़िक्र किया वो नमाज है। नमाज दीन इस्लाम का सुतून है। कलमा पढ़ने के बाद जिस चीज़ का ज़िक्र किया गया है वो नमाज है। नमाज की फ़जीलत के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस ज़हन के अंदर रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलात, पहली चीज़ जिसका हिसाब किया जाएगा क़यामत वाले दिन वो नमाज होगी। आमाल में से, इबादात में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात, पहली चीज़ का ज़िक्र करने के बाद फरमाया, ये वो पहली चीज़ है, फ़इन सालुहत सालुहा साइरु अमली, अगर नमाज बंदे के अमलों में से सही होगी तो अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत की वजह से बंदे के बाकी सारे अमलों को भी ठीक कर देंगे। वइन फसदत फसद साइरु अमलिही, अगर नमाज बंदे की अमलों के अंदर कोताही हुई, नमाज दुरुस्त ना हुई तो फिर अल्लाह ताला बंदे के सारे अमलों को ख़राब कर देंगे। जिस तरह बंदे का दिल काम ना करता हो तो सारे का सारा जिस्म जो है वो जवाब दे देता है, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। आपने फरमाया अगर नमाज दुरुस्त होगी तो अल्लाह ताला बाकी अमलों को भी दुरुस्त कर देगा। अगर नमाज दुरुस्त ना हुई तो अल्लाह ताला बाकी अमाल को भी जो है वो ख़राब कर देगा। ये हदीस इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़रों के अंदर नमाज की कितनी अहमियत है। नमाज एक ऐसी इबादत है, नमाज पढ़ने का जो फ़ायदा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसालें दे देकर समझाया। आपने फरमाया, एक मरतबा आपने खुश्क टहनी को पकड़ा, टहनी को पकड़ने के बाद आपने उसको हिलाया, जब हिलाया ना उसके सारे पत्ते जो है वो खुश्क जो है वो झड़ गए। फरमाया यही मिसाल जो है वो नमाज़ों की है, जब बंदा नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला इसी तरह बंदे से जो है वो गुनाहों को जो है वो साफ़ कर देते हैं।
दूसरी हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारे घर के सामने से, किसी बंदे के घर के सामने से कोई नहर गुजरती हो, रोजाना वो बंदा उसके अंदर 5 वक्त गुस्ल करता हो, क्या उसके जिस्म पर किसी किस्म का कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा? साहबा ने कहा नहीं, आप 5 मरतबा गुस्ल करता हो। और मैं यही मिसाल 5 नमाजों की है। जो बंदा 5 नमाजें पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सारे सगीरा गुनाहों को जो है वो माफ़ फरमा देते हैं। ये तो नमाज है ना। नमाज से पहले किए जाने वाले वुज़ू की इतनी बरकत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे जैसे बंदा जो है वो वुज़ू करता जाता है, हाथ धोता है, हाथों के गुनाह झड़ जाते हैं, और फिर अगर कुल्ली करता है मुंह के झड़ जाते हैं, नाक के अंदर पानी डालता है उसके झड़ जाते हैं, मुंह धोता है मुंह के झड़ जाते हैं, हाथों के झड़ जाते हैं, पाँव के झड़ जाते हैं। गोया के बंदे के सारे जिस्म से गुनाह जो है वो झड़ जाते हैं सिर्फ वुज़ू की बरकत से। और जब बंदा नमाज पढ़ता है तो फिर नेकियां जो है वो गुनाहों को खा जाती हैं। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां जो है वो बुराइयों को ख़त्म कर देती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को अपने साए में जगह अता करेगा क़यामत के दिन, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। किस बंदे को? वो बंदा जिसका दिल जो है वो मस्जिद के साथ लटका रहता है। अब मस्जिद के साथ लटका किस तरह रहता है? वो एक नमाज पढ़ता है उसको दूसरी नमाज की फिक्र होती है, वो दूसरी पढ़ता है उसको तीसरी नमाज की फिक्र होती है, वो तीसरी पढ़ता है उसको चौथी की, चौथी पढ़ता है 5वीं की फिक्र होती है। यह है मस्जिद के साथ दिल लटका रहना। मसाजिद के अंदर आना, मसाजिद के अंदर बैठना और अल्लाह अल्लाह करना, उसके इतने फायदे हैं कि अगर वो मैं शुमार करना शुरू कर दूं यहां पर तो वक्त गुजर जाएगा। फरिश्ते दुआ करते हैं, कदम कदम पर नेकियां मिलती हैं। बंदे का इरादा हो नमाज पढ़ने का, आकर मस्जिद में बाजमात उसका मकसद नमाज पढ़ना हो, उसको ऐसे सवाब मिलता है जैसे इहराम बांधने वाला हाजी नहीं होता, उसको सवाब मिलता है। और कुरान मजीद की ये आयत करीमा जो मैंने आपके सामने तिलावत की, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों को कौन लोग आबाद करते हैं? मन आमन बिल्लाह, जिनका अल्लाह पर ईमान है। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जिनका आखिरत के दिन पर ईमान है, वही अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं। और अल्लाह के घरों को किस तरह आबाद करते हैं? अल्लाह ने खुद बता दिया, व अकामस्सलाह, वो नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के घर को आबाद करना, नमाज पढ़ना, गोया कि अल्लाह के घर को आबाद करना है। और अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के घरों को तो आबाद ही वही करते हैं जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। जिस बंदे का इस चीज पर ईमान है कि मेरा अल्लाह है, मैं अपने अल्लाह को मानता हूं, और वो इस चीज पर ईमान रखता है मैंने मरने के बाद दोबारा उठना है, वो बंदा नमाज में सुस्ती कर ही नहीं सकता। अल्लाह ने तो अलामत बतला दी ना। नमाज की फजीलत के मुतल्लिक वो वाक़या ज़हन के अंदर रखे, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज करवाया, दीन के बड़े बड़े अहकामात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो ज़मीन पर नाजिल किए, बड़े बड़े अहकामात। लेकिन नमाज का जो तोहफा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पास बुलाकर जो है वो दिया। और ये इबादत अल्लाह को इतनी पसंद थी, अल्लाह ने 50 नमाजें दी, 50 नमाजें, कि मेरे बंदे मेरा जिक्र करें, और किस तरह करें? नमाज की सूरत में करें। वो तो बदनसीब है ना हम लोग, हम 5 भी नहीं पढ़ सकते। हमसे बड़ा बदनसीब कौन है? अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाला बंदा जो है वो नमाज में सुस्ती कर ही नहीं सकता। नमाज में सुस्ती करना तो मुनाफिकीन की अलामत थी। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कहा जब नमाज के लिए आते हैं तो सुस्त सुस्त आते हैं। मुनाफिक के ऊपर 2 नमाजें भारी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इशा की नमाज और फजर की नमाज मुनाफिक पर भारी है, अलामत बतलाई। आज हमने भी कलमा पढ़ा हुआ है, देख ले, इशा की नमाज और फजर की नमाज कितने लोग पढ़ते हैं, अलामत बतला दी, ये निशानी है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज करवाया, और मेराज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तोहफा दिया, जो 3 तोहफे मिले, उनमें से एक तोहफा जो है वो नमाज का तोहफा था। और फरमाया कि जो एक पढ़ेगा उसको जो है वो सवाब 50 वाला मिलेगा, और अगर फ़र्ज नमाज बंदा बाजमात आकर पढ़ ले, जितना खुलूस होगा उसके मुताबिक जो है वो अजर मिलेगा। कहीं पर 25 नमाजों का सवाब, कहीं पर 27 नमाजों का सवाब। प्यारे भाइयों, नमाज एक ऐसी इबादत है जो मुसलमानों का और काफिरों का फर्क जो है वो हशर के मैदान के अंदर भी करेगी। हशर के मैदान के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? ला वुज़ू लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाह, जो अल्लाह का नाम नहीं लेता उसका वुज़ू नहीं होता। अल्लाह का नाम लेकर वो बंदा वुज़ू करता है। नमाज से पहले तहारत को लाजमी करार दिया, वुज़ू के बगैर नमाज नहीं होती। यही मसला है ना। ये जो वुज़ू नमाज के लिए हम करते हैं ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, आपने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत को लोगों में से इस तरह पहचानूंगा जिस तरह 5 कल्याणा घोड़ा नहीं होता उसको पहचान लिया जाता है। मेरी उम्मत के जो आज़ा होंगे वुज़ू वाले, वो चमक रहे होंगे। वुज़ू वाले आज़ा, हाथ चमक रहे होंगे, बाजू चमक रहे होंगे, कोहनियां, चेहरे चमक रहे होंगे, पांव चमक रहे होंगे। किस वजह से? जिस जिस जगह पर बंदे के जिस्म पर वुज़ू का पानी लगा होगा वो आज़ा चमक रहे होंगे। और नबी पाक ने फरमाया मैं अपनी उम्मत को पहचान लूंगा उनके आज़ा के चमकने की वजह से, जिस तरह 5 कल्याणा घोड़ा जो है वो पहचान लिया जाता है दूसरे घोड़ों में से। किसकी बरकत की वजह से? नमाज से पहले किए जाने वाले वुज़ू की बरकत की वजह से। अब को बंदा ये ना समझे कि वो नमाज नहीं पढ़ता, वो वुज़ू तो करता है ना। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, आपने कभी उसको वुज़ू करते हुए देखा है? वुज़ू तो करता ही वो बंदा है जिसने नमाज पढ़नी होती है, और वो बाकायदगी के साथ करता है। और नमाजी बंदे को जितनी फिक्र तहारत की होती है, बेनमाज बंदे को उस तहारत की फिक्र भी नहीं होती। नमाजी बंदा तो गुजरता हो तो वो कहता है यार मेरे कपड़ों पर छींटे ना पड़ जाएं। क्यों? उसने नमाज पढ़नी होती है। वो अपने लिबास को भी पाक रखता है। और जिसने नहीं पढ़नी वो इसी तरह घूमता फिरता रहता है, उसे फिक्र ही कोई नहीं। तहारत का ख्याल भी वही बंदा रखता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मैं अपनी उम्मत को पहचानूंगा वुज़ू के आज़ा के चमकने की वजह से। अब आप खुद फैसला कर लें, हमारी पहचान हशर के मैदान में होगी या नहीं होगी। अगर ये आज़ा ना चमके तो उम्मत मुहम्मदिया की पहचान क्या होगी इतनी इंसानियत में से? गोया कि निशानी है। बदनसीब है वो बंदा जिसके आज़ा नहीं चमकेंगे, जिसको दुनिया के अंदर वुज़ू करने की तौफीक ना हुई, जिसने अपना नूर नहीं बनाया कल क़यामत के लिए। ये नमाज प्यारे भाइयों एक ऐसी इबादत है, जब हमने फोत हो जाना है ना, मर जाना है ना, कोई बंदा इनकार भी करे तो उसने भी मर जाना है, कोई इनकार भी करे ना उसने भी मर जाना है। हमारे अजीज़ो अकारब ने हमें गुस्ल देकर कब्र के अंदर उतार देना है। पता है कब्र के अंदर क्या मंजर पेश आना है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब फरिश्ते आएंगे ना हिसाब किताब लेने के लिए, सवाल करने के लिए, जो बंदा दुनिया के अंदर नमाजी होगा, नमाज पढ़ने वाला होगा, हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया मुस्सिलत शम्स, उसके लिए ऐसे मिसाल बनाई जाएगी, उसको सूरज नजर आएगा और वो सूरज भी ऐसे नजर आएगा जैसे वो डूबने वाला है, असर का टाइम गुजरने वाला है, उसको ऐसे नजर आएगा। वो बंदा फरिश्तों से पता क्या कहेगा? मुझे छोड़ दो, मेरी असर की नमाज जा रही है, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। कौन कहेगा? वो जो कब्र के अंदर जिसको दफना दिया, जिसकी कोई नहीं सुनता। हम दफना के आ जाते हैं, कोई नहीं उसकी सुन रहा। वो बंदा फरिश्तों से कहेगा कि मेरी असर की नमाज जा रही है, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। फरिश्ते कहेंगे नहीं, जितनी तूने पढ़नी थी ना वो दुनिया के अंदर पढ़ ली है, दारुल अमल दुनिया थी, अब दारुल जज़ा है, आज यहां पर तुझे बदला मिलेगा। सवाल जवाब बाद में होने हैं। मन रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका। अब ये सिलसिला चल रहा है।
वो कहेगा मुझे मेरी नमाज तो पढ़ लेने दो, असर की नमाज जा रही है। ईमानदारी से आप बतलाइए, फैसला कीजिए, जिस बंदे ने दुनिया में कभी नमाज ना पढ़ी हो, जिस बंदे को दुनिया में यह ना पता हो कि जोहर का वक्त किस वक्त शुरू होता है, असर का वक्त किस वक्त शुरू होता है, वो कब्र में कहेगा मुझे नमाज पढ़ लेने दो। जो दुनिया में जान छुड़ाता फिरता है, जिसको दुनिया में इस बात की फिक्र नहीं, हय्या अल सलाह हो रहा है, हय्या अल फलाह हो रहा है, अल्लाह अकबर कहा जा रहा है, मीनारों से मस्जिदों की आवाज गूंज रही है, अब तो लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान की अजान होती है, इसके कानों में अजान पड़ रही है, हय्या अल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। इसको कब्र में सूरज नजर आएगा, ये कहेगा कि मुझे नमाज पढ़ने दो। जिसने अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी, उसको आदत ही नहीं, उसने इसकी अहमियत को समझा ही नहीं होगा, वो कब्र में कहां पर कहेगा, उसको क्या पता असर का टाइम किस वक्त शुरू होता है। ऐसे ऐसे बदनसीब हैं जिनको यह नहीं पता होता फजर की नमाज का वक्त क्या है, जोहर की नमाज का वक्त क्या है, असर की नमाज का वक्त क्या है, मगरिब की नमाज का वक्त क्या है, इशा की नमाज का वक्त क्या है। अब तो घड़ियां आ गई हैं, अब तो जिद्दत हो गई है। पहले क्या, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बतलाया वो तो सूरज को देखकर है, सूरज इस जगह पर आ जाए, जोहर का नमाज, जोहर की नमाज का वक्त, सूरज इतना हो जाए, असर की नमाज का वक्त। वो बंदा घड़ी नहीं देखेगा, उसको सूरज दिखाया जाएगा, गोया कि सूरज ढल रहा है, और अव्वल वक्त के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो असर की नमाज पढ़ लिया करते थे। तो कहेगा मुझे नमाज पढ़ने दो। या अल्लाह हमें भी कब्र के अंदर इसी तरह जवाब देने की तौफीक अता फरमा। खुश नसीब है ना वो बंदा कि फरिश्ते कहेंगे ठीक है तूने पढ़ ली है, जितनी पढ़नी थी दुनिया में पढ़ ली, अब यहां पर जो है वो तुझे जजा मिलेगी। तो इस हदीस को भी सामने रखें कि कितनी होलनाकी है नमाज को छोड़ने की। जो नमाज नहीं पढ़ता उसके साथ क्या मामला पेश आएगा, इससे भी आगे आएगा। फिर एक दिन आएगा जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कब्रों से उठाएंगे। हशर के मैदान की मैंने पहले आपको हदीस सुना दी है कि हशर के मैदान में अल्लाह ताला उस बंदे को जगह देगा अपने साए में जिसका दिल मस्जिद के साथ लगा रहता है। और कुरान कहता है जब जन्नती लोग जन्नत के अंदर चले जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल मुद्दस्सिर के अंदर उनका मुकालमा जिक्र किया। जन्नती लोग जहन्नमी लोगों को देखेंगे और जन्नती लोग जहन्नमी लोगों से सवाल करेंगे, फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन। जन्नत वाले सवाल करेंगे मुजरिम लोगों से जिनको जहन्नम के अंदर डाल दिया गया होगा, पूछेंगे अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर, ये तो बतलाओ तुम जहन्नम के अंदर क्यों आए हो। जब बंदे का नतीजा बंदे के हाथ के अंदर आ जाए ना, तो उससे जो है दूसरे स्टूडेंट पूछते हैं बताओ तुम्हारी गलती कौन कौन सी थी, कौन कौन से सवाल गलत हुए हैं, किन सवालों की बुनियाद पर तेरा नतीजा और तेरा रिजल्ट जो है वो खराब आया है, तूने चेक किया है। जन्नती लोग जहन्नमी लोगों से पूछेंगे ये तो बतलाओ तुम यहां पर क्यों आए हो। अब जहन्नम में जाने का किसी का दिल तो नहीं करता, अल्लाह हमें भी जहन्नम की अजाब से महफूज फरमा। दिल तो नहीं करता किसी का, दुआ तो यही है। जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, इस जहन्नम में क्यों आए हो, क्यों तुम्हें दाखिल किया गया है। पहला जवाब जो जहन्नमी देंगे ना, 3-4 जवाब वो देंगे, जिसमें से पहला जवाब उन जहन्नमियों का ये होगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आज मुसलमान कहता है जिसने कलमा पढ़ लिया उसने जहन्नम में जाना ही कोई नहीं, काफिरों पर तो नमाज है ही नहीं। जिस बंदे ने कलमा नहीं पढ़ा उसके ऊपर नमाज फर्ज है, उसके ऊपर तो नहीं नमाज फर्ज। वो अपने अगर कोई ईसाई या यहूदी है उनकी अपनी शरीयत में जो मामला है उनके साथ है। जो 5 वक्त की नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने फर्ज की है, वो गैर मुस्लिम बंदा जो दीन को नहीं मानता उसे क्या फिक्र है नमाज की। कलमा पढ़ने वाले बंदे पर नमाज है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले पर नमाज है। और वो जहन्नमी खुद जवाब देकर ये कहेंगे कि हमें जो है वो जहन्नम के अंदर जो चीज लेकर आई है वो हम नमाजें नहीं पढ़ते थे। बड़ी झंडियां लगा ली, बड़े भंगड़े डाल लिए, बड़ी लुडियां डाल ली, बड़ा बाजारों को आबाद कर लिया, मस्जिदों को वीरान कर दिया,
नापसंदीदा तरीन जगहों को जो है वो ढोल ढमक्के के जरिए आबाद कर दिया। जो पसंदीदा जगह थी मस्जिदें, उनको वीरान और गैर आबाद कर दिया। मौलवी तूने अपने पेट की खातिर जो है वो लोगों की आखिरत को बर्बाद कर दिया। तू सबसे बड़ा मुजरिम है, कल क़यामत के दिन तू सबसे पहले इस जहन्नम के अंदर होगा। मिलाद के नाम पर जो हुआ है ना, आप लोगों ने भी देखा है, कहीं पर होरें निकल रही हैं, कहीं पर खवातीन को निकाला जा रहा है, कहीं पर ढोल बज रहे हैं, कहीं पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, कहीं पर जो है वो नाचा जा रहा है। किसके नाम पर? उस नबी के नाम पर जिस नबी ने सारी जिंदगी में कभी एक नमाज भी नहीं छोड़ी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये क्यों हुआ? जिन लोगों ने इनको मोटिवेट किया, जिन लोगों ने इनको बतलाया कि कोई परेशानी नहीं है, छोड़ दो सब कुछ, बस बाजारों को आबाद करो, तुम्हारी कामयाबी इसी के अंदर है, ये दीन है। नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस सुनिए, सहीह बुखारी के अंदर अल्फाज मौजूद है। तनकीद करना मकसद नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनिए, ये कोई मेरा लफ्ज नहीं है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है मुसलमानों के लिए। आपने फरमाया, बेनमाज बंदा, नमाज छोड़ने वाला बंदा कल क़यामत के दिन फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, उबई बिन खल्फ के साथ होगा। ये जो बड़े बड़े चोटी के काफिर है ना, ये जहां पर जहन्नम के अंदर ये लोग होंगे ना, वहां पर नमाज को छोड़ने वाला होगा। फिरौन जहन्नम में, हामान जहन्नम में, कारून जहन्नम में, उबई बिन खल्फ नबी पाक के दौर का बड़ा काफिर जिसका एक बड़ा नाम था, वो जहन्नम में। नबी पाक ने फरमाया, नमाज छोड़ने वाला इनके साथ होगा। अब आप खुद फैसला कर लें कि नबी पाक ने नमाज छोड़ने वाले बंदों को किन का साथ जो है वो दिया है मरने के बाद भी। मुसलमान परेशान, टेंशन ही कोई नहीं, फिक्र ही कोई नहीं, बस कलमा पढ़ लिया। और जितने पक्के हम मुसलमान हैं, वो कलमा टूटता भी नहीं है, हम जो मर्जी करते रहे, बस जुबानी कलामी पड़ा हुआ है, उसकी बरकत से ही बचे हुए हम लोग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, फिरौन, हामान, कारून, उबई बिन खल्फ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जहानों के लिए रहमत बनकर आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जो है वो बता रहे हैं कि इसकी संगीनी कितनी है इस मामले की, तुमने इसको समझे कुछ नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई परेशानी आती, कोई तकलीफ आती, आप कहते कुम या बिलाल, अब बिलाल उठो, अजान दो और हमें सुकून पहुंचाओ। आपकी तो आंखों की ठंडक नमाज में थी। मुसलमानों से यह कहा गया, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज के जरिए मदद मांगो, कोई परेशानी आए अल्लाह के सामने झुक जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी अय्याम के अंदर, सहाबी फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के अय्याम के जब बीमार हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब होश आई तो आपने दो सहाबा के कंधों पर हाथ रखा, इधर एक सहाबी, दूसरी तरफ दूसरे सहाबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक से निकले और आप मस्जिद की तरफ आए। बुखारी के अल्फाज हैं, नबी पाक के कदमों की वजह से ना जमीन पर, कच्ची जमीन पर निशान पड़ते जा रहे थे, घिसटते हुए नबी पाक मस्जिद की तरफ चले गए। बीमारी के अय्याम के अंदर हुक्म क्या है, इस्लाम क्या कहता है? खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ लो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ लो, लेट कर भी नहीं पढ़ सकते ना, इशारों से पढ़ लो, लेकिन नमाज की माफी कोई नहीं। हमें तो खांसी हो जाए, हम घर के अंदर बैठ जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब कहा था, ऐ अल्लाह के नबी, मैं नबीना हूं, मुझे परेशानी है, आपने कहा चलो ठीक है, इजाजत है, मौका महल को देखा जाएगा ना, इजाजत है। अगर कोई बंदा बीमार है, उसका शरई उज़र है, वो घर के अंदर नमाज पढ़ सकता है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम को पहले इजाजत दी, उन्होंने उधर पेश किए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मैं नबीना हूं, रास्ता भी ठीक नहीं है, मुझे लेके आने वाला भी कोई नहीं है। 5-6 उज़र हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक के सामने जो है वो जिक्र किए। आपने पहले इजाजत दे दी, बाद में वही आ गई। आपने फरमाया, अब्दुल्लाह तेरे कानों में अजान पड़ती है?
अजान सुनती है, कहने लगे अजान सुनता हूं। आपने फरमाया फिर मस्जिद में आकर फर्ज नमाज पढ़नी पड़ेगी। हम लोग नबीने से अभी अब्दुल्लाह बिन मक्तूम से भी गए गुजरे हैं। अल्लाह ने हमें आंखें दी है ना, कान दिए, अजान सुनती है, नजर आता है, लेकिन फिर भी मस्जिद में नहीं आते, नहीं आते। जोर जबरदस्ती तो नहीं है ना। आज तू सुनी अनसुनी करता है ना, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो सारे अमलों का नखेड़ा कर देंगे। तुझे तेरे किए हुए अमलों के बारे में जो है वो दिखाया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी के अय्याम के अंदर भी नमाज को नहीं छोड़ा। और सहाबी रसूल फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो आखिरी नसीहतें की ना, उनके अंदर यह नसीहत थी, अस्सला अस्सला व मा मलकत अयमानुकुम, लोगों नमाजों की फिक्र करना, नमाजों की फिक्र करना, नमाजों की हिफाजत करना, नमाज की हिफाजत करना, अपने गुलामों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। आज हमने कितनी फिक्र की। मेरा बाप मरते वक्त मुझे नसीहत कर जाए ना, बेटा फलां फलां काम करना है, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना, ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना। लोग कहते हैं मेरे अब्बे ने मैंने नसीहत की थी, जड़ा अब्बे ने कह दिता वो मैं करना ही करना है। तेरी नज़रों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अहमियत है, तेरा कैसा प्यार है नबी पाक के साथ। आपने जो नसीहतें की अपने आखिरी वक्त में, हमने कितना पास रखा मुसलमानों ने उसका। मुसलमानों ने नमाज की अहमियत को कितना समझा, नबी पाक की उस नसीहत के ऊपर कितना अमल किया। आपने तो फरमाया था लोगों नमाज की हिफाजत करना, और फिर हम कहते हैं जी नबी पाक पर जान भी कुर्बान है, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। मेरा नबी के साथ इश्क है, जैसी मेरी मोहब्बत नबी के साथ है किसी और की हो ही नहीं सकती। ये सुनिए बुखारी की हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन लोगों के साथ मोहब्बत है और किन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नाराज हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा जी चाहता है मैं लकड़ियां इकट्ठी करने का हुक्म दूं और अपने मुसल्ले पर किसी को खड़ा करूं और उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो लोग मस्जिद के अंदर जो है वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, अगर उन घरों के अंदर औरतें और बच्चे ना हों। मेरा जी चाहता है मैं अपने मुसल्ले पर किसी को खड़ा करूं, लकड़ियां इकट्ठी करने का हुक्म दूं और उन लोगों के घरों को आग लगा दूं। बाजमात नमाज तो फर्ज है ना, मस्जिद में आकर पढ़नी है, उन लोगों के घरों को आग लगा दूं अगर उन घरों में औरतें और बच्चे ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया के अंदर ही ऐसे बंदे से इतनी नफरत करते थे जो मस्जिद के अंदर आकर नमाज नहीं पढ़ता था। ये नबी पाक के अल्फाज हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे भाइयों, अगर अल्लाह के नबी ने हमें दुत्कार दिया तो फिर हम किधर जाएंगे। दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी ने उस बंदे को नापसंद किया और मैं मेरा दी चाहता उसके घर को आग लगा दूं। अम्मी आयशा फरमाती नमाज का वक्त होता है, नबी पाक हम में से इस तरह उठ के चले जाते जैसे हमें जानते ही नहीं, ये घर में बैठा रहता है औरतों की तरह। औरतों पर नमाज फर्ज नहीं मस्जिद में आकर पढ़ना, ये घरों में बैठा रहता है। आज अगर हमने ना सोचा इस काम के बारे में, इस हुक्म के बारे में, तो अल्लाह की कसम मरने के बाद पता चल जाएगा। बल्कि सही हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सख्त तरीन अजाब दो बंदों को होगा, सख्त तरीन अजाब, शदीद तरीन अजाब उन दो बंदों को होगा। किनको? उस बंदे को जिसने किसी नबी को कत्ल किया और उस बंदे को जिसको किसी नबी ने कत्ल किया। जिस बंदे ने नबी को कत्ल किया, किसी भी नबी, जिस तरह यहूदियों ने कत्ल किया, उसको सख्त तरीन अजाब होगा, और उस बंदे को भी सख्त तरीन अजाब होगा जिसको किसी नबी ने कत्ल किया। और नबी पाक क्या फरमा रहे हैं, मेरा जी चाहता है मैं उन घरों को आग लगा दूं, उन घरों को आग लगा दूं जिन घरों के अंदर मर्द जो है वो नमाज पढ़े बगैर घरों के अंदर बैठे रहते हैं, मस्जिद में आकर बाजमात नमाज नहीं पढ़ते। तो ये कत्ल करने के मुतरादिफ ही हुआ ना, ये कत्ल करने जैसा ही हुआ ना, अगर औरतें और बच्चे ना हों। इस मामले की संगीनी को समझिए।
नमाज एक ऐसी इबादत है, अल्लाह की कसम, सारी दुनिया से लोग बैतुल्लाह के अंदर आते हैं ना। या अल्लाह हमें भी जो है वो बैतुल्लाह का तवाफ करने की तौफीक अता फरमा। दिन और रात के अंदर तवाफ होता है ना। जब अजान होती है, जमात खड़ी होती है, तवाफ होता है कि रुक जाता है? हाँ जी, रुक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह ने कहा ये जो बैतुल्लाह ना मेरा घर है, इसका तवाफ भी इतनी अहमियत नहीं रखता जितनी नमाज अहमियत वाली है। जब बैतुल्लाह का तवाफ रुक सकता है तो तेरे काम नहीं रुक सकते। अल्लाह ने बैतुल्लाह का तवाफ भी रोका, नबी पाक ने नमाज पढ़ी, आज भी लोग उसी सुन्नत पर अमल करते हैं। अजान हो जाती है, जमात खड़ी होती है, तवाफ रुक जाता है, सलाम फिरता है, फिर तवाफ शुरू हो जाता है। बड़े बहाने हैं नमाज छोड़ने के, बड़े बहाने हैं। आज किसी से कहो नमाज पढ़ लो, वो कहता आज पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, मगरिब से पढ़ूंगा, इशा से पढ़ूंगा, फजर से पढ़ूंगा, जुमे से शुरू करूंगा, रमजान से शुरू करूंगा, कल शुरू करूंगा। तू चल में आया, किसी नमाज पढ़ने तू चल में आया। और ऐसे बदनसीब हैं जो कहते हैं मेरे कपड़े नहीं पाक, मेरे कपड़े नहीं पाक। और तू कितना गंदा है, तू कितना पलीत है, और पलीत ही मर जाएगा, तू पलीत ही मरेगा। जिस तरह तू बहाने दे रहा है ना, मैं पाक नहीं हूं, मैं नमाज पढ़ने के काबिल नहीं हूं, और मुसलमान तो इतना नापाक रहता ही नहीं। तू बहाने बनाता है मैं पलीत हूं, मेरे कपड़े पाक नहीं है, मेरा जिस्म पाक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नमाज से जान छुड़ाने के बहाने हैं। तू चल में आया, हाँ तू चल में आया, कितने दिन, कितनी देर तक? अगर तो मरने से पहले तौबा नसीब हो गई तो अल्लाह ताला जो है वो निजात इंशाअल्लाह हो जाएगी। अगर ना हुई, इसी तरह बहाने करते हुए मर गया, तू चल में आया, तो फिर लग समझ जानी है। आज हमारा अपने कारोबार को छोड़ने को दिल नहीं करता, दुकानदार का दुकान बंद करने को दिल नहीं करता, फैक्ट्री वाले का फैक्ट्री बंद करने को दिल नहीं करता। क्यों? नमाज का वक्त हो गया, चलने दो, कर लो काम, कितना करोगे? बीवी बच्चों के दरमियान में बैठा है, उसे नमाज का पता ही नहीं है कि अजान हो गई है। मुसलमानों को मस्जिद में नमाज के लिए पुकारा गया है। ये जो अजान होती है ये किन के लिए होती है? मुसलमानों के लिए होती है ना, कि ईसाइयों के लिए होती है, यहूदियों के लिए होती है? अजान तो होती है मुसलमानों के लिए। और जो मुसलमान होते हैं वो अजान सुनकर हय्या अलस्सलाह का मतलब क्या है? आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का मतलब क्या है? लोगों, नमाज नींद से बेहतर है, छोड़ दो इन बिस्तरों को। अगर आज इन बिस्तरों को ना छोड़ा तो फिर कब्र के अंदर जो है वो लग समझ जाएगी। आज तू अपने बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए नहीं तैयार, तू अपने बीवी बच्चों में इतना मगन हो चुका है कि तुझे अजान नहीं सुनती। अगर सुनी भी है तो तू सुनी अनसुनी कर देता है। हाँ, एक वक्त आएगा तू इन्हीं बीवी बच्चों के दरमियान पड़ा होगा, तेरी मैयत इन्हीं बीवी बच्चों के दरमियान चारपाई के ऊपर पड़ी होगी। और जब तेरी जनाजे का टाइम मुकर्रर कर दिया जाएगा, नमाज जनाजा का वक्त तय हो जाएगा, तेरे यार दोस्त तेरे बीवी बच्चों के दरमियान से जब तेरा जनाजा पढ़ने के लिए तुझे उठाएंगे ना, तेरी बीवी भी रोएगी, तेरे बच्चे भी रोएंगे, तेरे माँ बाप भी रोएंगे, तेरे दोस्त भी रोएंगे, और उनके दरमियान से तुझे निकाल कर इसी मस्जिद के अंदर लेकर आया जाएगा जिस मस्जिद से तू भागता था। वहीं पर तेरी नमाज जनाजा जो है वो पढ़ी जाएगी और दिखाया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे दिखाया ये जा रहा है, असल में बताया ये जा रहा है। अगर अल्लाह चाहते तो दुनिया में भी तुझे जबरदस्ती निकाल कर मस्जिद में ले आते, लेकिन आज तू इतना मजबूर हो चुका है, तेरी बीवी रो रही है, तेरे बच्चे रो रहे हैं, तेरे अहले अकारिब जो है वो रो रहे हैं, करीबी रिश्तेदार रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, लेकिन फिर भी तुझे निकाल कर जो है वो ले गए हैं। तेरा नमाज जनाजा तेरी पढ़ी है, पढ़कर तुझे दफना दिया, और अब तो तू आया मजबूर होकर। अल्लाह ने तुझे मजबूर इतना कर दिया है कि तू कुछ कर नहीं सकता। जब तुझे इख्तियार था तब तू मस्जिद में क्यों नहीं आया? जब हमें इख्तियार है, अब इख्तियार है ना, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। क्या हालत है मस्जिदों की? वही 2 4 5 10 बंदे, वही एक सफ 2 सफ, बमुश्किल। फजर में तो वो भी नहीं होती। मुसलमान सो गए, अजान में इजाफा कर दिया गया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और लोगों नमाज नींद से बेहतर है। इतनी लंबी रातें, 7 बजे इशा की नमाज बंदा पढ़े, सुबह फजर की अजान अब 5 बजे हो रही है,
ये रातें तो तोहफा मिली हमें, ये तो रातें अल्लाह को मनाने के लिए थी। ये सर्दी की रातें हैं, ये तो अल्लाह को मनाने की रातें हैं। बंदा अपनी नींद को पूरा करना चाहे, नींद भी पूरी हो जाती है। बंदा तहज्जुद पढ़ना चाहे, तहज्जुद भी पढ़ लेता है। और बदनसीब बंदे, और तेरे ऊपर शैतान पेशाब करके चला गया सुबह, रोजाना इतना पेशाब किया और तू वाकई इतना पलीत हो गया, तुझे तौफीक नहीं मिल रही, तेरा दिल इतना स्याह हो गया, तेरे ऊपर कोई बात असर ही नहीं करती। सो रहा है, लंबी तान के सो रहा है, सो जा। सोने के लिए तो उम्र पड़ी है, ये 60-70 साल की जिंदगी है। मरने के बाद अगर सोना है ना आराम से, तो आज ही अपनी जो है वो फिक्र कर ले। मस्जिद में बैठते हैं, वादा करते हैं, अजान होती है फिर। और मैं ये समझता हूं मस्जिदों की बर्बादी के अंदर जितना मौलवियों का हाथ है ना, ये लोग पहले जो है वो पकड़े जाएंगे। इन्होंने गुंजाइशें पैदा कर करके लोगों को कहा कोई जरूरत नहीं नमाज पढ़ने की, तुमने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, कलमा पढ़ने वाले सारे जन्नत में चले जाएंगे, ये मौलवियों ने कहा। और मौलवी करे क्या? मौलवी ने तनख्वाह लेनी होती है, और जिसने तनख्वाह लेनी होती है वो इस तरह कभी खरी खरी बातें आपको नहीं सुनाएगा, वो कभी अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। क्योंकि मस्जिद वाले कहेंगे मौलवी साहब चलो निकलो अपना काम करो, क्योंकि मस्जिद का सदर ही बेनमाज हो। हमारे यहां मयार ही एक और बन चुका है ना, जिसके पास पैसे होते हैं वो मस्जिद का सदर होता है। मस्जिद का निजाम चलाने वाला वो बंदा होता है जो खुद नमाज नहीं पढ़ता। ये हमारी बदनसीबी है ना। फिर मौलवी किस तरह कहेगा? उसने सदर से तनख्वाह नहीं लेनी। कभी भी नहीं कहेंगे, आपको सीधी सीधी बात नहीं सुनाएंगे, और अल्लाह से डर जाओ, कलमा पढ़ने के बाद नमाज फर्ज है, नमाज के बगैर गुजारा नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी नमाज नहीं छोड़ी, सहाबा ने सारी जिंदगी नमाज नहीं छोड़ी। जाइए दौरे नबवी से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा के दौर से कोई एक ऐसा मुसलमान दिखाएं जो कलमा पढ़ता हो लेकिन नमाज ना पढ़ता हो। कलमा पढ़ता हो लेकिन नमाज ना पढ़ता हो। लोग कहते हैं जी मौलवी साहब सख्ती कर देने। मैं तो नहीं करता सख्ती, अल्लाह की कसम, मैं तो चाहता हूं अल्लाह हम सब, मुझे माफ कर दे अल्लाह, मैं तो पता नहीं कितना गुनाहगार हूं, अल्लाह हम सबको माफ कर दे, अल्लाह मैं सबको जन्नत के अंदर ले जाए। मैं कौन होता हूं जहन्नम के अंदर लेके जाने वाला? लेकिन मेरा काम पैगाम देना तो है ना, नबी पाक के अल्फाज सुनाना तो काम है ना, कि नबी पाक ने यह फरमाया जो बंदा नमाज छोड़ता है वो उबई बिन खल्फ, कारून, फिरौन, हामान के साथ होगा। और फिरौन, हामान, कारून ये जन्नतुल फिरदौस में तो नहीं होंगे ना, इनका ठिकाना तो नबी पाक ने बतलाया जहन्नम है। अब बनेगा क्या? मुसलमानों ने इस मसले की संगीनी को समझा ही नहीं। फिर वो बंदा जिसने सारी जिंदगी मस्जिद का मुंह नहीं ना देखा होता, फिर हमें मजबूर किया जाता है इसकी नमाज जनाजा इसी मस्जिद में पढ़ाओ। कैसे पढ़ाएं? किस मुंह से अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह ये वो बंदा है जिसने कलमा पढ़ने के बाद सारी जिंदगी कभी मस्जिद का मुंह नहीं देखा था। आप ईमानदारी से बतलाइए, वो बंदा जिसने सारी जिंदगी कभी जुमा ना पढ़ा हो, ईद की नमाज ना पढ़ी हो, कभी मस्जिद में ना आया हो, किसी रमजान के अंदर ना आया हो, उसको मस्जिद के दरवाजे के रंग का भी ना पता हो, अब उसकी नमाज जनाजा कौन पढ़े जी? जो तहज्जुद गुजार हैं, जो 5 वक्त के नमाजी हैं। और हम लोग भी रिश्तेदारी के अंदर पड़ गए, वो उसका रिश्तेदार, वो उसका रिश्तेदार, वो उसका रिश्तेदार। कोई कहता ही नहीं यार नमाज पढ़ा करो, इसकी इतनी अहमियत है, नमाज पढ़ा करो, इसके तो फजाइल इतने, सिर्फ कुरान की आयत पढ़ूं तो यकीन करें वक्त ना बचे। हम लोगों ने इस मसले की अहमियत को नहीं समझा। अच्छा चलो ईमानदारी से बतलाइए, एक बात मैं आपसे पूछता हूं, एक बंदा है वो कलमा पढ़ लेता है, आज कोई गैर मुस्लिम है, कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, वो कलमा पढ़ लेता है, कलमा पढ़ता है वो आज के दिनों के अंदर, रबीउल अव्वल का महीना जा रहा है, रबीउल अव्वल के महीने के अंदर वो बंदा कलमा पढ़ लेता है, कलमा पढ़ता है बाहर किसी जगह पर बैठकर किसी बंदे ने उसको तबलीग की, उसने कलमा पढ़ा, उसने कलमा पढ़ लिया, लेकिन लोगों के अंदर वो बड़ा मारूफ है, ये बंदा साई है, ठीक है जी।
एक बंदा ईसाई है, रबीउल अव्वल के अंदर एक बंदे ने तबलीग की, मैं नहीं चले तो किसी बंदे को तबलीग की, वो बंदा बाहर कहीं पर बैठ कर जो है वो कहता है ठीक है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो गवाही दे देता है, गुस्ल कर लेता है, मुसलमान हो जाता है। अब ये जो रियाया है, आम लोग हैं जिनके अंदर वो मारूफ है ये बंदा ईसाई है या यहूदी है, गैर मुस्लिम है, लोगों को किस तरह पता चलेगा कि वो बंदा मुसलमान है? मैं आपको बतलाता हूँ। इस्लाम के कितने अरकान हैं बुनियादी? इस्लाम के कितने बुनियादी अरकान हैं? 5 अरकान हैं। कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, यही हैं। कितने हैं? ज़कात। अच्छा जी, कलमा उसने पढ़ लिया है, मुसलमान हो गया। ये जो रमज़ान के रोज़े हैं, रोज़े कब रखने होते हैं? रमज़ान के महीने में। ये कौन सा महीना है? रबीउल अव्वल का। अब रोज़े तो उसके ऊपर अभी फ़र्ज़ ही नहीं हुए, ठीक है जी। जब रमज़ान आएगा फिर देखेंगे, समझ आ गई? अच्छा, 2 बातें। अब आ गया जी ज़कात। ज़कात कब फ़र्ज़ होती है? 1 साल के बाद। हाँ जी, अगर कलमा पढ़ने वाला बंदा मालदार है, साल गुजर जाए, उसके ऊपर सोना चांदी का निसाब है, साल के बाद वो क्या देगा? ज़कात देगा। हज कब होता है? आज। अब हम हज कर सकते हैं? कर सकते हैं। किन दिनों में हज होगा? जाकर ज़ुल्क़ाद और ज़ुल्हज्जा के अंदर। ज़ुल्हज्जा के अंदर हज होगा। कलमा उसने पढ़ लिया है, ज़कात उस पर अभी फ़र्ज़ नहीं है, रमज़ान का महीना नहीं है, हज का महीना नहीं है, बाकी कौन सी चीज़ बची है? हाँ जी, कौन सी चीज़ बची है? नमाज। अब अगर वो आकर नमाज पढ़ लेगा तो लोगों को पता चल जाएगा ये बंदा मुसलमान हो गया। कि ऐलान करेगा लोगों के अंदर, लोगों मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो गया हूँ। हर बंदे के सामने ऐलान करेगा। वो जब बंदा कलमा पढ़ने के बाद मस्जिद में आएगा तो लोगों को पता चल जाएगा ये बंदा मुसलमान है, इसको अल्लाह ने तौफीक दे दी है, इस बंदे ने कलमा पढ़ लिया है। या और भी कोई तरीका है? अब हम लोगों ने पढ़ लिया कलमा, पैदाइशी पढ़े पढ़ाए कलमा पढ़ने वाले हम पैदा हो गए, उसके अलावा कौन सा हमने पहाड़ गिराया इस्लाम का? मुझे बतला दे, गिना दे। कलमा पढ़ने के अलावा आज इस वक्त के अंदर ना हम जिहाद करते, ना हमारे ऊपर हज फर्ज है, ना हमारे ऊपर ज़कात फर्ज है। ज़कात हर बंदे पर फर्ज नहीं है ना, हज भी हर बंदे पर फर्ज नहीं है। रमज़ान के बाद जाकर रमज़ान के साल के बाद रोजे आते हैं, वो भी जिसने रखने हैं उसने रखने हैं। कलमा हमने पढ़ लिया, नमाज एक रह गई, बाकी वो भी हम नहीं पढ़ते। हम मुसलमान हैं? मुसलमान हैं? कुछ तो एहसास होना चाहिए, कुछ तो बंदे के दिल के अंदर जिम्मेदारी होनी चाहिए, कुछ तो एहसास हो कि मैं मुसलमान हूं, मैंने उस नबी का कलमा पढ़ा जिसने सारी जिंदगी नमाज नहीं छोड़ी। कुछ तो बंदा सोचे, कुछ तो अपने गिरेबान के अंदर झांके कि जिंदगी गुजर गई मेरी काम करते काम करते। वो सुबह निकलता है, शाम को वापस आता है। मैंने कल कौल पढ़ा था, उन्होंने कहा ला तकूनु हिमारिन नहार वजीफतल लैल, गधों की तरह जिंदगी ना गुजारो, गधों की तरह। गधे का मालिक सुबह उसको जो है वो काम पर लगाता है, रेडी के ऊपर लगा देता है, सारा दिन उसको घुमाता है, घुमाता रहता है, रात को आकर खोल देता है, रेडी बकरी खोता बकरा, खोता सोई जाता है, सोई जाता है ना। गधों की तरह जिंदगी ना गुजारो, सारा दिन काम पर, शाम को आए सो गए, सुबह उठे फिर काम पर, शाम को आए फिर सो गए। क्या फर्क है जी हमारे और गैर मुसलमानों के दरमियान? मैं तो सिर्फ लम्हा फिक्रिया ही दे सकता हूं। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअत, जितनी मेरे पास ताकत है, जितनी इस्तिताअत है, मैं तो सिर्फ दावत ही दे सकता हूं। और अल्लाह करे किसी के दिल पर मेरी बात उतर जाए। याद रखें, यह तनकीद करना मकसद नहीं है, हतक करना मकसद नहीं है, बेइज्जती करना मकसद नहीं है। अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। अल्लाह की कसम इस्लाम मकसद है, जो मेरा यहां पर खड़े होने का बुनियादी मकसद है कि मुसलमानों की मस्जिदें खाली हो गई। मैच लगे हुए हैं ना, वर्ल्ड कप जारी है ना, कितनी रौनक है मैचों पर। मुसलमान जुमे से पहले मर गया, जुमे जुमे हमने आना होता है ना, आज जुमा पड़ा है, अगले जुमे से पहले मर गए, क्या अल्लाह को जवाब देंगे? रमजान आने से पहले मर गए, क्या अल्लाह को जवाब देंगे? या अल्लाह हमें माफ फरमा दे। ज़हन बना ले, झूठे वादे, बस मैं आज वादा नहीं रहूंगा आपसे, क्योंकि झूठे वादे हैं सारे। मस्जिद में बैठकर झूठे वादे करते हैं
कि हम आएंगे, सारी नमाजें पढ़ेंगे, झूठे इंशाअल्लाह। अगर तू पढ़ेगा तेरा अपना फायदा है, अगर तू नहीं पढ़ेगा अल्लाह की बादशाह में कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह मेरी और आपकी इबादत के मोहताज नहीं है। हमने पढ़नी है तो अपने लिए पढ़नी है। या अल्लाह हमें अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज भी मस्जिद में पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अगर फजर के बाद मौत है तो फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जोहर के बाद असर से पहले मौत है तो जोहर की मस्जिद में पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह अगर असर के बाद मौत है तो असर की नमाज मस्जिद में बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह अगर मगरिब के बाद मौत है तो मगरिब की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह अगर इशा के बाद मौत है, ऐ अल्लाह इशा की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह की कसम बदनसीब है वो बंदा जिसके ऊपर मौत का वक़्त आए और उसने नमाज ना पढ़ी हो। अकूलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।